हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिराजपूत ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मेरी वीडियोस को देखा है जिन्होंने अभी भी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने आप से। फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ मैं एक मदर भी हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है और साथ ही मैं एक ARO एस्पिरेंट हूँ। अभी मैंने हाल ही में 3 महीने पहले ही अपनी स्टडी स्टार्ट की है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी थी तो वो स्कूल नहीं जाती थी, तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन अब वो 3 साल की हो गई है, तो अभी उसने अगस्त से ही जाना स्टार्ट किया है स्कूल से, तो हाल ही में मैंने तभी से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ में मैं लंच भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उनको लंच बना कर देना होता है और हस्बैंड जाते हैं काम से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी दाल को बॉईल भी करने रख दिया है और मेरी यहाँ चाय बन रही है और साथ में मैंने आटा भी गूँथ दिया है। और दाल को फ्राई करने के लिए मैंने प्याज वगैरह और मिर्च वगैरह भी कट करके रख दिया है, इससे दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आटा भी मैं गूँथ के रख चुकी हूँ और साथ में मैंने दूध भी बॉईल कर दिया है और यहाँ पर मेरी चाय भी एकदम से बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, सुबह में काम इतने ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाना होता है, साथ में अपनी बेटी को नहलाकर उसको रेडी करना होता है स्कूल के लिए उसको। और फिर फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा रहती है और सुबह में नहा धो के खुद भी पूजा करते हैं, तो सुबह में इतना ज़्यादा काम रहता है। अगर सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो टाइम से काम निमट जाते हैं, लेकिन जिद भी कभी भी आधा घंटा भी अगर लेट उठ जाती हूँ तो बहुत भाग दौड़ रहती है। इस वजह से मुझे सुबह के 6 बजे के आसपास मैं हमेशा उठ जाती हूँ और अपने काम को जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये रहता है कि जैसे सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, मैं दोनों को मतलब उनका ब्रेकफास्ट और लंच कराकर उनको भेज देती हूँ अपने अपने काम से। और उसके बाद जितने भी मेरे किचन में काम पड़े होते हैं मैं उनको फिनिश करती हूँ। उनको फिनिश करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, पूजा भी मैं करती हूँ नहाने धोने के बाद, और उसके बाद मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो उसको हमें काम को मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जैसा वो मतलब कहते हैं उसी हिसाब से करना होता है। जब फिर 11 बजे के आसपास मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है तो मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। 11 से 2 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ और 2 बजे के बाद से फ्रेंड्स मैं फिर परी को स्कूल से लेने जाती हूँ। स्कूल से लेने के बाद फ्रेंड्स 2:30-3 बजे बज जाते हैं और फिर खाना वाना खिलाने में 4 बज जाते हैं। 4 साढ़े 4 इतना तो हमेशा हो ही जाता है। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर, जितना भी मुझे टाइम मिलता है। और उसके बाद फिर मुझे शाम को 5 बजे के आसपास मुझे परी को दूध बना कर देना होता है। वो दूध खुद से नहीं पीती है, अभी छोटी है, मुझे उसका प्रॉपर ध्यान रखना होता है और फिर उसका होमवर्क कराना होता है। होमवर्क कराने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर अपना थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें पढ़ने बैठ जाती हूँ। और उसके बाद मुझे शाम का खाना बनाना होता है, पूजा वगैरह रहती है, क्योंकि मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ, तो इस वजह से सारा जो जिम्मेदारी वो मेरे ही ऊपर है। हस्बैंड शाम को आते हैं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो उनको खाना बना कर देना होता है। और फिर बाकी काम जो रहते हैं, तो शाम को तो मुश्किल से ही, रात को तो मुश्किल से ही पढ़ाई हो पाती है, तो इस वजह से ये सारे काम मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है नेक्स्ट डे की वीडियो है। हमें जाना था एक फंक्शन में, तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था, हो रहा होगा 8 बजे का टाइम हो रखा होगा, 8 के आसपास का। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। उस दिन परी को हमने स्कूल भी नहीं भेजा था फ्रेंड्स, क्योंकि जो कोई फंक्शन होता है तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए उसमें। तो यहाँ परी भी सो रही थी, मैंने उसको जगाया नहीं, तब मैंने सोचा पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको जगा दूँगी और नहला के उस रेडी करके हम लोग चले जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पूजा वूजा भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बाल भी मैंने धुले थे। मैं हर 3 दिन में अपने बाल धुल लेती हूँ, रोज़ तो धुलना नहीं हो पाता है। और सभी जो लेडीज़ होती हैं वो 2 या 3 दिन में मोस्टली बाल धुलती ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में हमें 9-10 बजे के आसपास बुलाया था, तो बस हल्का फुल्का नाश्ता हम करके चले जाएंगे। यहाँ तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और ये जो मैं पत्ते तोड़ के डाल रही हूँ फ्रेंड्स, इन पत्तों से ना चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये पता नहीं किस पत्ते किस तरीके के हैं, नाम मेरे को नहीं पता है किस तरह के पत्ते हैं, लेकिन ये ना बहुत टेस्टी से चाय बनती है। और फ्रेंड्स, कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा खुद को मेंटेन करते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह लगा रही हूँ।
वैसे तो मुझे अपने नेल च्युइंग करने की बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट होती है, लेकिन मैंने अभी एक हाथ के नेल अपने बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, तो मैं उन्हीं पर उसी एक हाथ पर नेल पेंट लगा रही थी। फ्रेंड्स, मैं अपनी इस हैबिट से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे खुद से अपने टीथ से नेल काटने की बहुत गंदी आदत है, मैं इसको छोड़ नहीं पाती हूँ। और वैसे तो ये मोस्टली छोटे बच्चे में होती है, लेकिन क्या करें, इसमें मेरे बचपन से ही मुझे हैबिट है, ये अभी तक मेरी हैबिट जा नहीं रही है। और देखिए फ्रेंड्स, हम उस फंक्शन में पहुंच गए हैं, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन सब लोग थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। तो यहाँ पर हम सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये इनके चचेरे भाई हैं, उनकी वाइफ है। तो परी भी यहाँ चाय पी रही थी। उसके बाद हम परी के पापा की शॉप पे आ गए थे। यहाँ परी की मस्ती चल रही है। हाँ जी, झुमका चला, झुमका वाले। हाँ चला। झुमका वाले। ये परू क्या कर रहा है? ये परू क्या है? हवा चला रहे आप, ठंड लग जाएगी। ठंड आपको? अरे बाबा रहने दो, अरे रहने दो बाबा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड, जिस फंक्शन में हम गए थे तो वहाँ हम 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और फिर 12:30 बजे वहाँ से हम आ गए थे नाश्ता और खाना वाना खा के। उसके बाद फिर हम परी के पापा की शॉप पर आ गए थे। तो यहाँ परी ने खूब ढेर सारी मस्ती की, कैक्टस के साथ खेली, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मस्ती की, गाड़ी चलाई। और फिर मैंने इसको ना बोला चलो परी पानी चलाते हैं। परी ने कभी नल नहीं चलाया था, तो मैंने परी से नल चलवाया, तो परी काफ़ी खुश थी। बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटी में ध्यान बिठा के रखते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और फ्रेंड्स, एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि सिस्टर आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए सिस्टर, आपसे यही मेरा कहना है कि टाइम किसी को भी नहीं मिल पाता है, टाइम आप लोगों को निकालना पड़ता है। हमें अपने काम को इस तरह से कस्टमाइज़ करना होता है कि जिससे हम अपने आप को मतलब टाइम दे सके। काफ़ी काम ऐसे हमें इस तरीके से करने पड़ते हैं कि हम अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं। जैसे कि कुछ भी काम होता है, जैसे मुझे सुबह में जो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाती हूँ, तो मुझे दोपहर में टाइम मिल जाता है। और उसके बाद फिर मैं मुझे मतलब 11 से 2 बजे तक जितनी भी मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मुझे फिर टाइम मिलता है, तो मैं फिर लंच अपनी बेटी को मतलब खाना बनाकर जो भी खिलाना होता है खिला देती हूँ स्कूल से आने के बाद। और फिर जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपने काम है वो बिल्कुल कस्टमाइज़ करके रखे हुए हैं। मैंने काम को बिल्कुल भी फैलाया हुआ नहीं है कि मतलब कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, 12 भी बज जाते हैं काम में, लेकिन मैं ना इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कभी कोई दिन नहीं चाहता है कि जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, चाहे मुझे 1 घंटा ही मिल रहा है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि इससे हमारी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, जिससे हमें कम काम करने की एक हैबिट हो जाती है, तो पढ़ने की भी एक हैबिट बन जाती है। तो चाहे हमें जितना भी काम टाइम मिल रहा हो, हमें एटलीस्ट उतने ही समय में अपने पढ़ाई को करना चाहिए, जिस हम लोगों को हैबिट बन जाती है। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना भी टाइम आपको मिल रहा है आप उसी में स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आपको टाइम मिलने लगेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। इस तरीके से आप बहुत कुछ कर पाएंगी। और देखिए, टाइम को भी इतना टाइम नहीं कि वो दोबारा आपको टाइम दे। तो मेरा यही कहना है बस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो किसी वजह से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।